कर दे। सारे हरियाणा के हमारे साथियों ने राम राम। जो सरकार धरने को बदनाम करने के लिए, लोगों का इसका ध्यान हटाने के लिए बार बार बयानबाजी कर रही है, उसमें दो बातें हैं। एक तो सरकार बिना दस्तावेजों के झूठ बुलवा रही है अधिकारियों पर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करी गई है, इन सारी चीजों के दस्तावेज के साथ बात करने के लिए करी गई है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि ये अमृत 2 योजना है औरद की। औरद टाउन को पानी देने के लिए 84 करोड़ 82 लाख रुपए की एक योजना बनी थी, जिसमें 6 एनराउट विलेज और 7वां कमल नगर विलेज को पानी दिया गया था। जो 6 गांव थे, हमने जो दस्तावेज खंगाले यहाँ पे, उनका कहीं कोई नाम नहीं मिला हमने। तो अपने संदीप जी ने एक मरता सुझाया कि चलो कर्नाटक ही चलते हैं। जब बात कह दी तो उसने पूरी करांगे। भाई कल ना सरकार पूछने लग जाए भाई कौन से गांव थे, तो मानना पता होना चाहिए ये गांव थे, ऑथेंटिक हमारे पास सारी चीजें होनी चाहिए। तो हमने कर्नाटक का कार्यक्रम बनाया। हम साथी हैं सारे, एक साथ काम कराया करा। तो हम कर्नाटक गए। हम शनिवार में गए थे। इस शनिवार संडे को आया ना, संडे को 8 दिन हमारे वहां लगे। वहां सबसे पहले हम उस डैम पे गए जहां से पानी मिलना है, जहां से शुरुआत होगी, जहां से पाइपलाइन चालू होगी। वो जो डैम है वो ये बलियाली में डैम है। ये पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट का मैप है, जिस डिस्ट्रिक्ट का औरद शहर है। ये बलियाली डैम है जहां से पाइपलाइन चालू होगी, जहां से उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है, वहां से कैसे कैसे आगे पानी जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसके साथ वाला गांव है अलाली। ये जो गांव की जो मैं बता रहा हूं ना नाम, ये हमारे बताने में उनके बताने में थोड़ा फर्क आ जाएगा। जूम करके दिखा दिया, स्पेलिंग पढ़ लेगी सरकार। कदे नु कहो तो अलाली को उठाइए तो अलाली है, भाई पढ़ लियो और डॉक्यूमेंट दे भी देंगे। इसके बाद पहले गांव में इसमें जाऊंगा और लास्ट जो टाउन में जाना है ये और टाउन में जाना है, जो यहां से लगभग 42 किलोमीटर है। जो वहां की सरकार ने पानी दिया टीत है। WTP इनका यहां बनेगा बेलाकुनी में, चौथा गांव है यू जिसने इसमें तक पानी मिलेगा। इसने 3 गांव में तो इन्हें दिया है साफ करके पानी, WTP पता है अलग पाइपलाइन में। 3 गांव में इन्हें टी दी है। उस टी में सब तपा लगाम है हलहाली, क्योंकि यहां से यहां वापिस नहीं ला सकते पानी ने। एक बार ऊपर ले जाकर वापिस यहां नहीं लाऊंगे, या ऊंची जगह है वह नीची जगह है। तो यहां पे इस गांव पे सबसे पहले पानी दिया गया है। ये हमने पता कैसे चला इन गांव के नाम। हम पहले डैम पे गए, वहां हम डैम इंजीनियर से मिले। उसने बताया, उसकी हमारे पास कॉल वगैरह नाम है उनका, वीडियो वगैरह है, उनसे मिले। उन्होंने हमारे को अगले दिन का समय दिया। उनको हमने बताया भाई ऐसे ऐसे हमारा धरना चल रहा, और उन्होंने हमारा बताया जी आप तो हमारे पास आगे कर्नाटक ठीक है, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनमें पानी दिया गया है। हमने पूछा भाई ये कैसे होया, तो वहां पे 2023 में बीजेपी का ही विधायक था, बीजेपी का ही काउंसलर था औरद टाउन का। उन्होंने जब यह प्रोजेक्ट यू बना औरद टाउन के लिए, तो उसी टाइम इन 5-6 गांव के नाम दे दिए थे। तो तुरंत वो साथ के साथ पास हो गया, क्योंकि इसमें सरकार का खर्चा कम है, अलग पाइपलाइन में ज्यादा है। और जो अपनी अमृत 2 योजना है, उन्होंने वो प्रावधान भी मारता दिखाया। उसमें ये चीज लिख रखी है कि जो यह सरकार की जो टीम बनेगी, जो पहली बार इस प्रोजेक्ट में फाइनल करेगी, जिसने इसका देखरेख करनी है स्टेट की, उसने आसपास के जो गांव हैं, जो एन राउट विलेज है, उनको शामिल करना ही करना है। उनके बारे में देखना है। जिस गांव में पानी की समस्या उसको देना उनका कंपलसरी है। ये नहीं है कि भाई कोई आंदोलन करेगा जब मिलेगा, ना कोई आंदोलन नहीं करा 6 गांव ने। सिर्फ वहां का जो विधायक था, वहां का जो काउंसलर था, वह थोड़े जागरूक थे। उन्हें पता था भाई ये परेशान है, इनमें को पाइपलाइन जाओगी तो हमने परेशान करेंगे, पहले दे दो। उन्होंने पानी उनका दे दिया। जो डैम इंजीनियर के बाद उन्होंने हमारे को उनके दफ्तर में भेजा।
जहां पर ये डॉक्यूमेंट है, जो इनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वहां उन्होंने कहा जी देखो मामला आपका सरकार के साथ है, हम आपको 2 नंबर में कागज नहीं दे सकते, कोई भी अधिकारी नहीं देगा, हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी, आप आरटीआई दो। आरटीआई तो हम आपको देते हैं। हमने उनको 2 आरटीआई दी। एक देई जो डीपीआर चेक करने के लिए होती है, इंस्पेक्शन करने के लिए एक आरटीआई लगती है, उसमें अपना वो डॉक्यूमेंट दिखाओगे, जो डॉक्यूमेंट आपने चाहिए उसकी फिर वो फोटोकॉपी करके दे देंगे। हम नवा पूरी डिटेल था, वो सारा सिस्टम उनका समझा कैसे कैसे उन्होंने दिया है। उसके बाद हमने ये गांव नोट करे, जो गांव हमने आज बताए हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे तो दूसरी आरटीआई ली कि आप हमारे को दूसरी आरटीआई दे दो, हम आपको इनकी फोटोकॉपी दे देंगे। वो पूरी डीपीआर की कॉपी आएगी अपने पास। सरकार चाहे तो न पहले मिल जाएगी, क्योंकि सरकार के हाथ में मंत्रालय है, सेंटर की स्कीम है। राजस्थान में उसमें सॉरी कर्नाटक में आज बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, उन्हें तो उन तना भी दे, लेकिन सेंटर की स्कीम है, सेंटर के पास तो है डीपीआर, अमृत 2 योजना उनके पास तो ऑलरेडी है। खट्टर साहब फोन करेंगे आ जाएगी, वो उसमें देख सके हैं। उस डीपीआर में पूरा जिक्र है, कैसे कैसे दिया, कितनी कॉस्ट लगी, इन गांवों के लिए कितना खर्चा कराया। जैसे ही टी लगेगी आगे पाइपलाइन जाओगी, जो शहर आला है उनका काम खत्म हो जाएगा, जो गांव में तक पानी देने वाला उनका काम शुरू हो जाएगा। वह अपनी तरफ तक अगला पाइप दे सके, गांव तक पानी लेकर आ सके। या तो है वहां की जो हम वहां समझ का है, उसकी हमने पूरी वीडियोग्राफी कर रखी। जिस दिन हम रिजर्वायर पे गए, जिस तरह हमारी बात हुई कॉल पे, कॉल की भी वीडियो बना रखी हमने। उसके बाद जिस दफ्तर में गए, उसके बाद उस काउंसलर तक मिले, उस काउंसलर ने न्यू नहीं भेजा था भाई इनका गांव का रोड़ा बीजेपी की सरकार के ना तो नहीं बतावा वो क्यों बीजेपी का है। उस टाइम ने पूछा जी आपने कैसे कैसे कराई, तो उन्होंने बताया, उस पूरी वीडियो में बता रखा भाई हमारा जो विधायक है, शासक बोला विधायक ने, हमारा जो विधायक है उसकी दूरदर्शिता थी, उसने पहले इन कामों के बारे में सोचा। हमारी केंद्र सरकार की यह योजना थी, तो हमने उनको ये ऐसे ऐसे एस्टिमेट दिया और उन्होंने हमारी बात मान ली। मैं किसी ना कोई आंदोलन करे गाँव वाला ना इस काम खातर, बोले कोई आंदोलन किसी ने नहीं कराया जी, हमने पता था इन डिमांड है इनकी, इन जरूरत है, हमने पानी दे दिया। जो जिस दफ्तर में हम गए, बातचीत करने गए, जिस इंजीनियर था मिले, उनका नाम शिव कुमार था, बहुत ही भले मानस। उन्हें जब न्यू पता लग गया ना भाई इतने दिन अनशन करना पड़ गया इस काम खातर, तो उन्होंने तुरंत अपना जो जेई है वहां का उसको बुलाया, भाई ये डीपीआर लेकर आओ, सारे डॉक्यूमेंट ले आओ। वो जो आरटीआई था चेक करने का हुआ ना, उसमें भी टाइम हुआ 5-7-10 दिन का। उन्होंने बोला आप आज ही करो। मतलब इतना सहयोग जो ना करे, अगर ये मारे आले कर लेना या दिक्कत नहीं आवे, जो या दिक्कत आ रही है। हमने पता लग गया वहां, हम तो यू क्लियर करने जा रहे भाई सरकार की भी वो हो जाए, उन्हें भी पता लग जाए। अगर नहीं पता हो तो शायद अधिकारी, मैं आज भी आया कह रहा, पिछले में क्या था, शायद अधिकारी गुमराह कर रहे। जो इसने यू अपना क्या नाम है जी, जिसने नु सड़क चौड़ी होनी है, एक्शन त्यागी की जब हमने स्टेटमेंट सुनी ना कि भाई सड़क चौड़ी का डिपार्टमेंट ने पता होनी कितनी चौड़ी होनी, इसलिए हम काम रुक रहे। हमने अपने साथियों का फोन कराया जो किसाना के बालक है, जो इनमें लाग रहे हैं, पता तो है हमने, हमारे साथी हैं। जब उन्होंने कहा भाई दे देंगे कागज, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमने भी नौकरी करनी है, सब क्रांतिकारी नहीं है। मैं चलो भैया तुम दे दो, हम बता देंगे। तो हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट है, 1-1 इंच का पता है इन्हें। जो डिपार्टमेंट है ना, इतने इंच मिट्टी खुर्ची जाओगी, इतने इंच मिट्टी डलेगी, इतनी इतनी जमीन एक्वायर होगी। गैजेट में 2019 में प्रकाशित हो गया था यू, किस गांव की कितनी जमीन लेनी है। गांव तो नहीं बता दे क्या, कदे ऑब्जेक्शन कर दे कोई, ऑब्जेक्शन का 21 दिन का टाइम दे रखा है, इसमें साफ लिख रखा 148 बी के किलोमीटर 130-250 से किलोमीटर 193 तक, 80 से भिवानी से 80 से बरवाड़ा, इस सेक्शन का है यू जो गजट में दे रखी। किस गांव की जाएगी, बरवाड़ा ग्रामीण की, यू बरवाड़ा ग्रामीण है। इसकी कितनी जमीन एक्वायर करेंगे, 177 वर्ग मीटर जाएगी, 1049 नंबर मत है, खसरा नंबर जोन मुआकरा है। और एक गांव की दे रखी, अपना चन्नत की भी है इसमें, पंगाड़ राजली
चन्नौत गांव नहीं तक जो धरने पर है, हमने पूछा गांव वाला था, भाई तुमने पता है तारी जमीन भी एक बार होगी? किसी ने नहीं पता। भाई हम जमीन देने लग रहे हाईवे खातर। इसमें क्या है, चन्नौत गांव में 1 नंबर तक लेकर 218 नंबर तक 218 किला में था। थोड़ी जमीन एक बार होगी। किस किला नंबर में था कितनी होगी? 113 नंबर है, 12/2 मीन में है। 126 वर्ग मीटर जगह चाहिए इन्हें एक जगह की 1 इंच का पता है इन्हें। ये जो कह रहा ना झूठ बोल रहा, अगमना इस कर या फिर